Students, last time we discussed about URS dispatch and its recommendations और अब बारी है impact of URS dispatch। सर चार्ल्स वुड, जो नाम पढ़ा था हमने, जो चार्ल्स वुड ने रिकमेंडेशन दिया था कि इंडिया में किस तरह से एजुकेशन को सेटअप किया जाए, कैसी उसकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए, ये हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। ये है चार्ल्स वुड, ठीक है। अब उसका इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव, उसका असर क्या पड़ा इंडिया में। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वाज सेटअप बाय द गवर्नमेंट। सबसे पहले क्या किया गया, उन्होंने एक डिपार्टमेंट सेट किया है जिसका काम होगा शिक्षा के बारे में ही सोचना। एक अलग से विभाग बना दिया, शिक्षा विभाग। The head of the department would be called the director and he was to be assisted by number of inspectors। और जो डिपार्टमेंट के हेड होंगे उनको डायरेक्टर बोला जाएगा और उनके साथ बहुत सारे इंस्पेक्टर होंगे जो उनको सहायता करेंगे। अब बेटा दूसरा इंस्पेक्टर माने ये पुलिस वाला इंस्पेक्टर नहीं होता है। इंस्पेक्ट का मतलब ही होता है जांच करना, निरीक्षण करना। तो इंस्पेक्टर बहुत सारे डिपार्टमेंट में होते हैं। हमें सिर्फ पुलिस इंस्पेक्टर पता है जो क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करता है, जांच करता है, निरीक्षण करता है, वो अलग है। इंस्पेक्टर शिक्षा विभाग में भी होते हैं जो स्कूल में जाते हैं और जांच निरीक्षण करते हैं किस तरह से पढ़ाई हो रही है, क्या चीज़ कमी है, क्या हमें और अलग से प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों को, स्कूल को, ये सब चीज़ें। तो इसमें भी होते हैं इंस्पेक्टर। ये पुलिस की तरह कपड़े नहीं पहनते, ये सादे कपड़े में रहते हैं और उनका काम होता है शिक्षा के बारे में इंस्पेक्शन करना। गॉट इट। तो इस तरह से डिपार्टमेंट बनाया गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट, और उसका एक डायरेक्टर होगा और उसके अंदर बहुत सारे इंस्पेक्टर होंगे जो असिस्ट करेंगे। ये हुआ। आगे फिर क्या हुआ, द उर्स डिस्पैच रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग स्कूल इन ईच ऑफ द प्रोविंसेस। और साथ में ये भी बोला कि जितने भी प्रोविंस थे उस समय इंडिया जो था वो 8 प्रोविंसेस में बटा हुआ था जब ब्रिटिश का राज था। प्रोविंस यानी प्रांत। जैसे आज हमारे पास स्टेट है ना, हम वी हैव 28 स्टेट राइट नाउ, तो वैसे उसमें प्रांत थे जो 8 प्रांतों में बटा हुआ था। और हर प्रांत में उन्होंने प्लान किया कि स्कूल में टीचर्स का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाए, स्कूल बनाया जाए जहाँ टीचर्स की ट्रेनिंग भी हो जाए। यानी टीचर्स जब ट्रेन हो जाएंगे तब वो बच्चों को पढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटीज़ वेयर एस्टेब्लिश इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। और साथ में उन्होंने यूनिवर्सिटी यानी जहाँ पे डिग्रियाँ मिलती हैं, आपने बेटा नाम सुना होगा, BCom पास, BA पास, MA पास, B.Ed, ये सब जो होती है ना डिग्रियाँ होती हैं। तो ये सब जो होती है वो यूनिवर्सिटी में होती हैं, स्कूलों में नहीं। स्कूल में सिर्फ आप कक्षा पास करते हैं, 10वीं पास, 12 पास, ऐसा। तो यूनिवर्सिटी बनाई गई कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में, जिसका आज नाम कोलकाता है, इसका नाम आज चेन्नई है और बॉम्बे का नाम आज मुंबई है। The universities were to organize departments not only of English but also of Arabic, Sanskrit and Persian as well as law and civil engineering। तो उनको बोला कि आप डिपार्टमेंट बनाइए और इसका अलग अलग डिपार्टमेंट बनाइए, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए भी, इंग्लिश लैंग्वेज में भी, अरेबिक का भी, संस्कृत भाषा का भी, पर्सियन का भी, साथ में लॉ और सिविल इंजीनियरिंग का भी अलग से डिपार्टमेंट होगा, अलग से काम होगा, जिसमें लॉ के बारे में पढ़ाई होगी और सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाई होगी। ये सब जो अंग्रेजों ने किया था अपने फायदे के लिए, लॉ अगर बच्चे वहाँ के लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे कोड चलाने में आसानी हो जाएगी। सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाएगी तो आराम से यहाँ पे जो भी उनको डेवलपमेंट करना है, रोड बनाने हैं, रेलवे नेटवर्क फैलाना है, बिल्डिंग्स बनानी है, तो उनको आसानी से सस्ते इंजीनियर मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये सब प्लान उन्होंने किया था यहाँ पे। देखिए ये है आपका बॉम्बे यूनिवर्सिटी मुंबई। देखिए आप, ये आज भी है, ठीक है, आज भी आप जाएंगे तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे आज बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ठीक है। मुंबई के मेन जो आप CST स्टेशन उससे आगे जाना हो जाए या चर्च जाएंगे आप, चर्च गेट से निकल के बाहर लेफ़्ट में जाएंगे आप तो कुछ दूरी पे मुंबई यूनिवर्सिटी है जिसका नाम पहले बॉम्बे यूनिवर्सिटी था, ठीक है। Consequent to the URS recommendations, the sanction was granted for a grant in aid system in the Indian education system. Grants were given to those school and college who agreed to inspection by representative of the government from time to time and follow any rule prescribed by the government for the regulation of the grant। तो सैंक्शन किया गया यानी कि पैसा दिया गया। एड मतलब सहायता, यानी सरकार ने सहायता दिया स्कूलों को
और साथ में ये भी कंडीशन रखा कि सहायता उसी स्कूल को मिलेगी जो समय समय पे अपने यहाँ पे इंस्पेक्शन अलाउ करवाएंगे। कि ये मतलब कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो था उस समय, एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके इंस्पेक्टर जाएंगे स्कूलों में, जांच करेंगे, निरीक्षण करेंगे पढ़ाई किस तरह से हो रही, कैसे हो रही और क्या कराने चाहिए। तो जिन स्कूलों ने इस बात को माना उनको गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सहायता दिया, और साथ में जो बदलाव करेंगे गवर्नमेंट उसको भी वो लोग मानेंगे। ये सब बात के बेस पर उनको मिला ग्रांटेड एड। ठीक है, एड मतलब होता है सहायता देना, सपोर्ट करना। The establishment of network of graded school all over the country took shape at one end where the universities and the college, then the high school followed by the middle school, and at the bottom of the network were the primary school, both government and indigenous बनाया बाद में। एस्टैब्लिशमेंट नेटवर्क ऑफ ग्रेडेड स्कूल, यानी क्या किया उन्होंने, नेटवर्क फैलाया, यानी एक तरह से बहुत सारे स्कूल ओपन किए गए जिसमें रखा गया ग्रेड मतलब ये छोटा बड़ा ग्रेड रखना उसमें, जैसे यूनिवर्सिटीज़ किया, उससे नीचे क्या हुआ कॉलेज, और कॉलेज से नीचे हाई स्कूल। यानी अब चलते नीचे से चलते हैं कि मतलब कि लोअर लेवल प्राइमरी स्कूल, तब सेकेंडरी स्कूल, तब हाई स्कूल जिसको बोलते 10वीं पास करना, 12 पास करना, फिर कॉलेज, उसके बाद तब यूनिवर्सिटीज़। और हाई स्कूल के नीचे क्या था, मिडिल स्कूल, और बॉटम में क्या था, प्राइमरी स्कूल बताया आपको मैंने, जो कि गवर्नमेंट का भी था और इंडिजिनियस भी। देखिए आप, गवर्नमेंट का स्थापना किया हुआ कॉलेज भी था, स्कूल भी था, और इंडिजिनियस देसी यानी यहाँ के इंडियन पीपल ने भी कुछ स्कूल ओपन किए थे अपने प्राइवेट स्तर पे। ठीक है, तो वैसे स्कूल भी उस समय सिस्टम बनाए गए, ग्रेड सिस्टम। सो द सिस्टम of education did not see a change following these efforts, but they were not sufficient and the education system remained weak and limited to certain areas. The major weakness were as follows. तो ये सिस्टम जो लाया एजुकेशन का हमारे पास, इसमें बदलाव तो आया लेकिन इससे कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ा, और हमारा जो शिक्षा सिस्टम था, जो शिक्षा का अधिकार था बच्चों के पास, वो बहुत कम हो गया, और इसका एक बड़ा कमी हो गया। उसमें क्या कमी था, पहला, Department of Education were opened in the 5 provinces, but they could not promote the real interest of education. 5 प्रांतों में यानी 5 राज्यों में, जो लिखा 5 प्रोविंसेस, 5 राज्यों में ओपन तो किया गया, लेकिन जो शिक्षा के लिए करना चाहिए था वैसा हो नहीं पाया, वैसा वो परफॉर्म नहीं कर पाए। यानी जो ये वुड्स रिसर्च का रिकमेंडेशन था, और जिसके बेस पर गवर्नमेंट इतना मेहनत किया और डिपार्टमेंट बनाए, इंस्पेक्टर्स लगाए, स्कूल खोले जिसमें कि प्राइमरी स्कूल रहेगा, उसके ऊपर मिडिल स्कूल, उसके ऊपर हाई स्कूल, उससे ऊपर कॉलेज, और उससे ऊपर यूनिवर्सिटी रहेगी, जो ग्रेड बना दिया गया, वो सब किया जाए, लेकिन तब भी शिक्षा के स्तर में कोई बड़ा सुधार, कोई बड़ा से बदलाव नहीं आया, और एजुकेशन हमारा वीक बना रहा। The system of grant in aid did not operate in systematic manner, that is, there was always the paucity of funds, the irregularity of their release, and biased attitude toward the privately managed schools. क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ने सहायता दिया वो सही तरीके से सिस्टमेटिक मैनर में काम नहीं कर पाया। फंड की पॉसिटी मतलब कि हमेशा फ़ंड की कमी होती थी, फंड रुक जाता था हमेशा, यानी बराबर पैसा आता नहीं था, टाइम पे भी आता नहीं था, जैसे जो आज भी होता है ना, वो सिस्टम गवर्नमेंट जो बड़ी गवर्नमेंट बनाई थी उसका असर आज भी है। देखिए आज भी क्या होता है कि जब बरसात शुरू हो जाती है तब गवर्नमेंट की आँख खोलती है, अरे बच्चों को रेनकोट बांटना चाहिए या बच्चों को टॉफी तब देना चाहिए, ठीक है, और बरसात पूरा होने के बाद तब उनको रेनकोट मिलता है, तब उनको शूज़ मिलता है, तब उनको यूनिफॉर्म मिलता है। कई बार तो साल बीतने वाला तो तब बच्चों का यूनिफॉर्म आता है, 6 महीने बीतने के बाद उनको किताब और कापियाँ मिलती है जो फ्री मिलना चाहिए, जो स्कूल खुलते ही मिल जाना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम तब भी था और आज भी है। कहाँ पे, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट का एड है, गवर्नमेंट अपना पैसा भेज, क्योंकि ये कहाँ भी से फंसता पैसा, ब्यूरोक्रेसी में जो बाबू होते हैं, ये काम बड़ा टाइम पे करते नहीं है और समय पर रिलीज़ नहीं होता है, और फिर बच्चों को ऐसा, और मान लो समय पर रिलीज़ कर भी दिया तो स्कूल मैनेजमेंट जो होता है, प्रिंसिपल हो जाए और वो सब लोग ढीले हो जाते हैं, वो टाइम पे काम नहीं करते हैं। तो इस तरह से उस समय भी हालत था कि गवर्नमेंट पैसा दे रही है पर कहीं रिफंड रुका हुआ, कहीं टाइम पे आया नहीं, और साथ में बायस भी था, यानी पक्षपात रूप में भी था कि जो प्राइवेट स्कूल थे जो इंडियन ने ओपन किए थे उनको वो लोग टाइम पे पैसा देते नहीं थे या जानबूझ से काम फंसा देते थे उनका। कुछ ऐसा हालत आज भी ऐसा ही होता है।
द 3 यूनिवर्सिटीज़ वेयर मॉडल्ड ऑन द लंडन यूनिवर्सिटी एंड देयरफॉर हायर एजुकेशन वाज नॉट सूटेड टू इंडियन कंडीशंस। और जो 3 यूनिवर्सिटी बना था ना, बॉम्बे में, कलकत्ता में और मद्रास में, याद आ रहा पीछे बताया मैंने, उसको उन्होंने मॉडल बनाया जिसका लंदन यूनिवर्सिटी का, लंदन जैसी पढ़ाई वैसी पढ़ाई कर रहे थे वो लोग, उस तरह से सिस्टम बनाया और वो इंडियन कंडीशन में सूट नहीं हो रहा था। और नेक्स्ट है, इट नेगलेक्टेड जनरल एजुकेशन एट द लोएस्ट लेवल, ओनली द प्रिविलेज्ड क्लास रिसीव्ड एजुकेशन, लोकल स्कूल एंड द पाठशाला रिमेन्ड neglected, priority was given to people educated in English medium who could later be given government posts. The education policy thus succeeded in only producing a class of clerks and accountants. जनरल लेवल पे यानी कि लोकल लेवल पे बहुत छोटे स्तर पे जो पढ़ाई का मामला था उसको निगलेक्ट कर दिया, उसके बारे में ध्यान नहीं दिया। जो प्रिविलेज क्लास थे, जो अमीर क्लास थे, जो लिखे पढ़े लोग पहले से थे, पैसे वाले थे, उनको ही मौका मिला आगे और पढ़ने का, और वही फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की और उन्हीं को फिर गवर्नमेंट जॉब भी मिली, क्योंकि उस समय ये सिस्टम था। आज भी आस्था असर है ही है कि इंग्लिश पढ़ने वालों को, इंग्लिश नॉलेज वालों को ही गवर्नमेंट जॉब मिलती थी उस समय, क्योंकि इंग्लिश थे, ब्रिटिश थे, उनको इंग्लिश वाला बोलने वाला आदमी चाहिए था, सर्वेंट चाहिए था, तो उन्होंने इंग्लिश जो पढ़ के आया था उसी को दिया। इंग्लिश उसमें पढ़ता कौन था, इंग्लिश की पढ़ाई उसमें उस समय और महंगी थी, तो जो महंगा हो रहा है कौन महंगा पढ़ पाएगा, जो अमीर हो रहा है वही महंगा पढ़ पाएगा। यानी जो कॉमन पीपल था, जो आम जनता थी, उनके लिए स्कूल किसी काम का नहीं रहा। यानी ब्रिटिश ने प्लान किया था कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाया जाए, बल्कि हो गया उल्टा, और भी कमज़ोर हो गया, आम जनता के समझ से बाहर हो गया, आम जनता पढ़ने लायक नहीं रह गए उसमें। इसलिए सिर्फ कुछ कलर का अकाउंटेंट का जॉब उनको मिलने लगा और बड़ा पोस्ट और साथ में सबकी पढ़ाई पॉसिबल नहीं हुई। जैसे मैंने पीछे बताया कि हमारा जो सिस्टम था वो सबको अलाउड था कि कोई कभी भी जल्दी ज्वाइन कर ले, फीस ना हो तो कोई चीज़ सामान दे के पढ़ाई कर ले, ठीक है, गुरुकुल में रहना है, बताया था आपको मैंने, ये सब सिस्टम था, उसमें सबको अलाउड था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो पैसे वाले थे, जो प्रिविलेज थे, उनको ही चांस मिला, और इस तरह से ये उर्स डिस्पैच जो था इंडिया में चला, लेकिन सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं हुआ और सिस्टम हमारा जो शिक्षा था वो कमज़ोर रह गया। गॉट इट। तो इतना आप यहाँ से इतना पूरा कर लीजिएगा, और इतना करके जो कुछ डाउट अगर आपको है तो यू कैन आस्क मी।